अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? हम सबकी उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं यहाँ खा रही थी एग सैंडविच, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है नाश्ते में खाना। नाश्ते में मुझे कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना अच्छा लगता है। आप लोग अपने नाश्ते में क्या खाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी बेटी मुझे बार बार कह रही थी कि मेरे साथ गेम खेलो, तो यहाँ पर मैं उसके साथ बैठ गई थी ओनो खेलने, जबकि उसको बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि बहुत छोटी है। बट उसके साथ खेल के मुझे बहुत मज़ा आया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे तो मैं इतना ज़्यादा खेलती नहीं हूँ अब बच्चों के साथ, मगर बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। सारी स्ट्रेस जो है ना ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैंने जो है कार्ड फेंका था और मेरा एंड था, तो मैं उसको कहती थी आप अपना कार्ड दिखाओ, फिर मैं कलर बताऊंगी कौन सा है। यहाँ पे एक गेम वो जीती थी और दूसरा गेम मैं जीती थी, और मैं इतनी कोई मतलब शौक थी कि वो गेम जीत गए। वो बहुत फ़न था। दोपहर के बाद मेरी नंद का फ़ोन आया था और उसने मुझे कहा जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो जी हम लोग स्विमिंग पूल वगैरह में जाएंगे। बस फिर क्या था, जल्दी जल्दी मैं बच्चों को लेके वहाँ पहुँच गई। हम लोग ने काफ़ी देर तक स्विमिंग की और उसके बाद जो है हम लोग ने खाना खाया था। इस बार खाना सिंपल था और होममेड था। और इसके बाद जो है मैं घर आ गई थी क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने भी आना था आज रात को। तो जब हम लोग घर आए थे तो थोड़ी देर के बाद हस्बैंड आ गए थे और वो कुछ चीज़ें लेकर आए थे, जैसे कि ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे अपने बाबा के लिए। उन्होंने मुझे मैसेजेस में पूछा था कि इसमें से तुम्हें क्या चाहिए, और मुझे ना समझ नहीं आया था कि वो मुझसे क्या बात करें, तो मैंने उनको कुछ बताया ही नहीं था। बट मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स, तो मुझे ज़रूरत तो खैर नहीं थी। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। मेरा जो छोटा बेटा था उसको ये कलर बॉक्स चाहिए था, तो ये मार्क एंड सेफ में रियाद से ये लेकर आए थे। रियाद वाला जो मार्क एंड सेफ था ना, उसमें बड़ी अच्छी जो है वो डिस्काउंट लगी हुई थी चीज़ों में। और ये जो वैक्यूम जो सेट है ना बॉटल का, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने कुछ वक्त पहले दिलाया था, जो कि मैं पाकिस्तान से आते वक्त जो है ना भाई की गाड़ी में भूल आई थी। इस बॉटल का जो कलर है ना वो मेरा बहुत फेवरेट था, मतलब ये सी ग्रीन कलर मुझे बहुत पसंद है, तो उन्हें ये याद था और इनको ये वहाँ पे जैसी नज़र आई तो इन्होंने मुझे कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। खैर मैंने उनको मना कर दिया था कि आप मत लें, बट वो मुझे यही कह रहे थे कि तुम पार्क वगैरह जाती हो तो चाय वाय की शौकीन हो, चाय वाय डाल के ले जाती हो, तो ये मैं तुम्हारे लिए ले आया। खैर इसके बाद जो था ना, हम ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, फ्राइडे का दिन था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कुछ नून से जो है पार्सल्स मंगवाए हुए थे। जो सेकंड पार्सल है इसके अंदर तो पिलो था, उन्होंने अपने लिए ऑनलाइन पिलो मंगवाया था। और ये जो था जो फर्स्ट पार्सल था, इसमें मेरी बेटी का डॉल हाउस था। तो वो बेसिकली काफ़ी वक्त से जो अपने बाबा को कही थी कि मुझे डॉल हाउस दिलाओ, हालांकि पहले उन्होंने उसको दिलाया था, बट उसको एक नया डॉल हाउस चाहिए था। ये डॉल हाउस काफ़ी बड़ा था, बट इसमें इतनी सारी चीज़ें थी ना सेट करने के लिए कि तकरीबन ये लोग काफ़ी टाइम तक लगे रहे, और फिर ये इन दी एंड सेट तो हो गया था। बच्चों को तो ये अच्छा लगेगा, बट लिटरली आई विल नॉट रिकमेंड इट, मुझे नहीं अच्छा लगा था। खैर जब तक वो बना रहे थे मैं यहाँ खाना बनाने लगी थी, और मैंने शाशलिक बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को शाशलिक खाना था। ये मेरे बेटे की प्लेट थी विदाउट वेजिटेबल्स। आजकल के बच्चे वेजिटेबल्स बहुत मुश्किल से खाते हैं, और जिनके बच्चे खाते हैं मैं कहती हूँ ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। और काफ़ी वक्त के बाद आज हम लोग बच्चों को लेके गए थे बाहर। कुछ हम लोगों ने सोचा था कि इस बार इनको झूला वूला झुलाएंगे, क्योंकि एवरी वीक जब भी हस्बैंड आते हैं वो इतने थके हुए होते हैं, तो हमें प्रॉपर आउटिंग करने को मिलती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आउटिंग जो होती है ना वो ग्रॉसरी वगैरह होती है, या कोई भी ज़रूरत का जो सामान वगैरह लेना हो हम बस वो लेने चले जाते हैं। मगर इस बार हम लोगों ने सोचा था कि सिर्फ हम डिनर करने नहीं जाएंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया पूरी फैमिली प्रॉपर तरीके से निकली नहीं है बाहर, तो हमने कहा पहले बच्चों को थोड़ा इन्जॉय कराते हैं और उसके बाद हम डिनर करने जाएंगे। तो आफ्टर आई थिंक 2 मंथ समथिंग हम लोग इस तरह से निकले, और यहाँ पे बच्चों ने तो बड़ा इन्जॉय किया। और बच्चों की बड़े फेवरेट जो है ना यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, डरते नहीं हैं स्पेशली, तो मज़ा भी आता है ऐसी जगहों में फिर लेकर आने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद अब जो है ना बहुत ज़्यादा हाइट फोबिया हो गया है, बट पहले मैं भी बहुत इंजॉय करती थी स्विंग्स वगैरह लेना डिफरेंट, और जो बहुत ही ख़तरनाक होते थे ना वो भी मैं बड़े मज़े से लेती थी। यहाँ पे मेरा बेटा जो था वो क्लाइंबिंग करने के लिए आ गया था, और मुझे याद है जब इसने शुरू में स्टार्ट की थी तो इससे नहीं होता था, क्योंकि ऑब्वियसली ये छोटा था। अब तो माशाल्लाह ये बहुत शौक़ से करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना इस तरह की एक्टिविटी वाली जगह पे ज़रूर लेना चाहिए। इससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है, और इनकी ग्रोथ में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो खैर हर बच्चा अपनी पसंद की जो है वो गेम्स खेलना चाह रहा था। यहाँ पे मेरा बेटा इस पे आ गया था, जो कि मुझे इंतहाई फजूल लगता है, बट स्टिल क्योंकि उसको खेलना था तो फिर हमने उसको मना नहीं किया। बट हमें थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं अपने पाँव वगैरह को नुकसान ना पहुँचा दे। बाकी ये दो जो थे इनका जिप लाइन अब बहुत फेवरेट हो गया है। बड़ा बेटा तो पहले इतने शौक से नहीं करता था, बट मेरी बेटी को देख के वो जो है वो अब करने लगा है, और उसका जो है डर भी ख़त्म हो गया है। ज़िप लाइन करने का मुझे भी बड़ा शौक़ है, बट ये ना बच्चों का है यहाँ पे, ज़रूर जहाँ बड़ों का होगा मैं ज़रूर इसको करना चाहूँगी। खैर इसके बाद लास्ट में हम इनको यहाँ ले आए थे, बीच में इन्होंने 1-2 झूले भी झूले,
और यहाँ पे जो है इन्होंने पूरा 1 आवर देते हैं, बट हम लोगों ने बस 30 मिनट्स लिया था क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी वक्त के बाद गए थे तो वो अच्छा खासा थक गए थे। खैर उसके बाद हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आ गए थे। यहाँ पे मैं वॉशरूम आई थी सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि मैंने कहीं से भी नहीं किया था। उसके बाद हमारा खाना आना था। मैं यहाँ आप लोग को दिखा रही थी कि इनकी टॉयलेट अक्सर ही इतनी ही साफ़ होती है। खैर खाने से पहले इन्होंने हमें सैलड ला कर दे दिया था। खीरे और गाजरें तो सबने खा रही थी, एंड में ये प्याज बचे थे जिसमें मैंने नींबू डाल दिया था। बच्चों को इतनी भूख लग रही थी ना, मैं कहती हूँ सैलड वैलड तो चले ला कर दे दें, मगर प्लेट्स ला के नहीं देनी चाहिए कभी भी रेस्टोरेंट वालों, क्योंकि उसकी वजह से बच्चे इतना कोई शोर करते हैं। खैर ये थी बारबेक्यू की मज़ेदार सिजलिंग आवाज़ें। उम्मीद है कि आप लोग का भी अब दिल कर रहा होगा खाने का। हमें इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है क्योंकि ये इतना स्पाइसी भी नहीं होता और हर खाने का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो बस हम वहाँ से निकले थे तो बच्चों ने खानी थी आइसक्रीम, तो फिर वहाँ से हम चले गए थे उनकी फेवरेट जगह पे। आइसक्रीम लेने के बाद हम इतना थक गए थे ना कि बस उसके बाद हम लोगों ने कहा कि बस अब हम घर चलते हैं। फार्मेसी से हमें लेनी थी कुछ मेडिसिन, फिर वो हम लोगों ने कैंसिल कर दी थी। यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।